सौरभ सर, सफल एग्रीकल्चर एकेडमी एंड कंपटीशन एग्जाम में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम श्रेणी की नेक्स्ट क्लास 2। उसमें दोस्तों कल मैंने कराया था समांतर श्रेणी, उसके कुछ फॉर्मूले थे। जैसे किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो तो हमने फॉर्मूला बताया था बच्चों a + n-1 × d। ये फॉर्मूला था समांतर श्रेणी के किसी n पद को निकालना। बच्चों, यदि हम एक दूसरा फॉर्मूला लिख रहा था Sn = n/2 2a + n-1 × d। दोस्तों, इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है जब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना हो। एक नेक्स्ट फॉर्मूला लिखाया था बच्चों आपको n/2 a + l। ये फॉर्मूला भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए था। अब नेक्स्ट हम करते हैं इन फॉर्मूलेज पर बेस क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2 4 6 8। इस श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस श्रेणी को देखेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। हमने प्रथम और दूसरे पद का जो अंतर देखा बच्चों, कितना आया 2 4 6 का अंतर 2 6 8 का अंतर 2। तो जहाँ पदों की संख्या समान होती है तो दोस्तों उसे बोला जाता है समांतर श्रेणी। तो इस श्रेणी का प्रथम पद 2 और जो सर्वांतर दूसरे पद में से माइनस पहला पद 4 - के 2, तो कितना आया बच्चों 2। हमारे पास 16वां पद यानी कि n वां पद निकालने की आपसे बात कर रहा है बच्चों। Tn = n-1 × d। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 16वां पद आपसे पूछ रहा है, तो T16 बराबर प्रथम पद बच्चों 2 दिया है। n हमें क्या है n 16 - के 1 इंटू कितना d कितना आया 2 आया बच्चों। T16 बराबर 2 + 15 गुना 2, तो T16 तो 2 + बच्चों 15 दूनी 30। तो जो 16वां पद हमारा बच्चों आया कितना आया 32। तो हमने इस फॉर्मूले से बता दिया कि इसका जो 16वां पद है वो दोस्तों 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी समांतर श्रेणी दो 4 6 8 ... में कौन सा पद 64 होगा। कौन सा पद 64 होगा। तो दोस्तों इसमें प्रथम पद कौन सा, ए प्रथम पद है 2। जो हम सर्वांतर निकाल ले तो डी कैसे निकलेगा, तो दोस्तों दूसरे पद में से पहला पद निकाल लेंगे तो हमारा सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 4 - 2 तो कितना आया 2। हमें चाहिए क्या, कौन सा पद 64 है। तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि n की वैल्यू। तो यहाँ से निकाल ली n की वैल्यू। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Tn = a + n-1 × d। Tn की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी दी है 64। प्रथम पद आपको दिया है 2 प्लस n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। d का मान दोस्तों कितना 2 है। तो 64 बराबर 2 + 2n-2 -2 + 2 कैंसिल आउट। ऐसे 2n बराबर बच्चों 64 और n की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो हम बता देंगे कि वो पद 32वां पद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग कितना है बच्चों। उसने क्वेश्चन में दिया है 15 है और कह रहा उन संख्याओं का गुणनफल, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दे रहा दोस्तों 80 है। तो वे संख्याएं कितनी है, तो वह संख्याएं कौन सी है या कितनी है।
कौन सी है या कितनी है। तो दोस्तों देखिएगा कि हमारे पास 3 संख्या ऐसी मान लीजिए अपने पास से कि जिनका योग 15 हो जाए और गुणनफल 18 हो जाए, तो वहाँ से हमें वे संख्या का मान वापस लौटा देंगे तो हमारी संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे संख्या एक और एक मान लेता हूँ, उसी में से मैं सर्वांतर घटा देता हूँ, उसी में मैं सर्वांतर जोड़ देता हूँ, तो हमारे पास 3 ये संख्याएं हमने क्या है मान ली। दोस्तों इन्हीं संख्याओं का जो योग दे रहा है उसने 15 दिया है। तो देखो दोस्तों d से d कटा, 3a बराबर 15 और a की वैल्यू दोस्तों 5। जब a की वैल्यू हमारे पास 5 आई तो देखो दोस्तों उन्हीं संख्याओं की बात करें तो उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा, a प्लस डी गुना a और गुना a माइनस के टी बराबर दोस्तों 80 दिया है उसने। a का मान हम पुट कर ले किसमें कि उनके गुणनफल जो किसके बराबर है 80 के। तो दोस्तों 5 प्लस डी गुना 5 माइनस के डी। ऐसा किस लिए कर रहे हैं दोस्तों, जिससे हमारा डी का मान निकल जाए। तो 5 से कितना बार दोस्तों 16, तो यहाँ 5 प्लस डी गुना 5 माइनस के डी बराबर दोस्तों 16। 2 वर्गों का अंतर बन रहा तो दोस्तों 5 का स्क्वायर माइनस के डी का स्क्वायर बराबर 16। यहाँ से कितना 25 दोस्तों और माइनस के डी स्क्वायर बराबर 16। तो डी की वैल्यू यहाँ से दोस्तों आई कितनी कि 16 में से कितना गए 25 और माइनस इधर बचा है। तो डी का मान यहाँ से डी स्क्वायर बराबर दोस्तों प्लस के 9, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। जो डी का मान यहाँ से आया कितना दोस्तों 3। जब a का मान 5 आया और d का मान 3 आया तो हमें बतानी है संख्याएं। तो a का मान कितना दोस्तों, पहली संख्या बताने के लिए a का मान हमारे पास है 5 प्लस d का मान दोस्तों 3, तो वह संख्या पहली 8। ये संख्या a का मान धरा 5। फिर तीसरी संख्या में a का मान 5 है दोस्तों और d का मान है 3, तो वो संख्या कितनी है, वो संख्या 2 है। तो ये जो संख्या हमने मानी थी दोस्तों, कितनी संख्याएं है, संख्याएं है 3 है। कौन कौन सी, तो दोस्तों 8 है, 5 है और 2 है। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 16 है तथा पांचवा पद 10 है, तो उस श्रेणी का प्रथम पद व सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, इसे लिख सकता हूँ मैं T4 बराबर 16, इसने दिया है पांचवा पद 10 है, इसे लिख सकता हूँ दोस्तों T5 बराबर 10। अब हमारे पास n का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 16 बराबर कितना दोस्तों a प्लस n का टर्म दिया 4 1 इंटू डी। इसे लिख सकता हूँ 16 बराबर a प्लस 3d। इसके अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 16। इसी डायरेक्ट मैं कर दूँ तो a प्लस 4d बराबर बच्चों 10। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ रही है, इनसे हमें a व d के मान निकालने हैं। कैसे निकाल लेंगे, मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ, इसे इक्वेशन 2 मानता हूँ और क्या करता हूँ, इसे भाग कर लेता हूँ। पहली इक्वेशन को भाग कराता हूँ मैं सेकंड से, तो a प्लस 3d बराबर 16 और दोस्तों a प्लस 4d बराबर 10 भाग करा दी। देखो मैं इसे माइनस चिन्ह से गुना करने पर, माइनस चिन्ह से हमने गुना करी तो माइनस a से प्लस a हमारा कैंसिल हुआ और हमने इसे क्या किया, जोड़ दिया। माइनस के d 4d और प्लस के 3d, यहाँ पे माइनस के d बच गए दोस्तों।
यहाँ बात करें माइनस के 10 है और प्लस के 16 है, तो कितना बचा, तो यहाँ पे बच गया दोस्तों 6। तो डी का मान यहाँ दोस्तों आया माइनस के 6। इसके बाद बात करें ए का मान, तो इसी इक्वेशन में धर लेंगे इनपुट इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। तो धरे दोस्तों ए प्लस 3 गुना माइनस के 6 बराबर 16। ए प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36 18 बराबर 16। तो ए का मान 16 प्लस 18, तो ए का मान दोस्तों आया 8 और 6 14, 1 2 1 3। तो ए का मान यहाँ पे 34 आ गया। तो दोस्तों हमने बता दिया कि जो हमारा प्रथम पद है वो कितना आया, वो आया 34, और जो उसका सर्वांतर आया कितना, माइनस के 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ये आपसे कह रहा है दोस्तों प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, दोस्तों बात करें प्रथम 20 सम संख्याएं होती कौन सी है दोस्तों। जैसे मैं बात करूं 2 4 6 8 और 10 दो दोस्तों ये कह रहा है प्रथम कितनी संख्याओं का, 20 प्रथम की बात कर रहा है, प्रथम 20 की कर रहा है, 20 प्रथम की। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपसे योगफल भी कह रहा है। हम जानते हैं दोस्तों जब प्रथम की बात करता है, प्रथम 20 पदों की, तो जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का जो फॉर्मूला आता है Sn बराबर n/2, और दोस्तों कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें प्रथम पद कितना दिया, 2 दिया है, सर्वांतर कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि प्रथम 20 पदों का योगफल दे रहा है आपको दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दी आपको, किसकी वैल्यू दे रहा है, ये n की वैल्यू दे रहा है आपको। तो Sn बराबर आप करेंगे कितना, 20/2, 2 गुना प्रथम पद आपको 2 दिया है प्लस n-1 इंटू डी। डी आपको कितना दिया, 2 दिया है। ठीक है, n की वैल्यू 20 दी है तो 20 पुट कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे 10, और यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 19 गुना 2, और सोल्व करेंगे 10 गुना 4 प्लस 19 दूनी 38। तो दोस्तों कितना आया, 10 गुना 38 4 कितना बैठा, 42 हुआ आपका। तो 42 धाम 420। तो प्रथम जो 20 सम संख्याओं का योगफल आया तो वो दोस्तों 420 आया। कैसी लगी ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।